तिन्हीं जगत के सर्वश्रेष्ठ शास्ता सभी सजीव प्राणी मात्राओं के प्रति, चाहे वो जल के, थल के या गगन के हो, सभी जीवों पर असीम दया करने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, इनके चरणों में मैं शत शत वंदन करता हूँ। सभी अहरतों तथा श्रेष्ठ भिक्षुओं को और मेरे उपाध्याय को मैं शत शत वंदन करता हूँ। मेरे प्रिय बुद्ध शासन के श्रद्धावान धम्मो उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, और सभी को मैं मेरी मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। दया भाव मनुष्य के मन में उत्पन्न होना चाहिए। दया भाव का अर्थ है करुणा। करुणा का अर्थ दुखी आदमियों के प्रति दया की जाना। मैत्री का मतलब है प्राणी मात्रा के प्रति दया। आदमी दुखी मनुष्य के प्रति दया भाव की भावना रखने से भी और आगे बढ़कर प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव मैत्री की भावना रखे। मान लो एक आदमी पृथ्वी खोदने के लिए आता है, तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है? नहीं करती। मान लो एक आदमी लाखों दूसरे रंग लेकर आकाश में चित्र बनाना चाहता है, क्या आप समझते हो कि वह बना सकेगा? नहीं बनाएगा। इसी प्रकार हमारे मन में कुछ कालिक नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारे राग द्वेष का परिणाम है। मान लो एक आदमी जलती हुई मशाल को लेकर गंगा नदी में आग लगाने जाता है, तो क्या वह आग लगा सकेगा? नहीं लगा सकेगा, क्योंकि गंगा जल में जलने का गुण नहीं है। जैसे पृथ्वी आघात अनुभव नहीं करती और विरोध नहीं करती, जिस प्रकार हवा में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस प्रकार गंगा नदी का जल अग्नि से अप्रभावित रहकर बहते रहता है, इसी प्रकार यदि अपना कोई अपमान भी कर दे, यदि अपने साथ कोई अन्याय भी करे, तो भी हमने अपने विरोधियों के प्रति मैत्री की भावना अपनाना चाहिए। मैत्री की धारा हमेशा प्रवाहित रहनी चाहिए। अपना मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, वायु की तरह स्वच्छ हो और गंगा नदी की तरह गंभीर हो। यदि हम मैत्री का अभ्यास रखेंगे, तो कोई हमारे साथ कैसा भी अप्रीतकर व्यवहार नहीं करेगा। हमारा चित्त विचलित नहीं होगा, क्योंकि विरोधी लोग जल्दी ही थक जाएंगे। हमारी मैत्री विश्व की तरह व्यापक होनी चाहिए और हमारे भावनाएं असीम होनी चाहिए, जिसमें कहाँ भी द्वेष का लेश भी न हो। धम्म के अनुसार करुणा दया भाव ही पर्याप्त नहीं है। आदमी में मैत्री भी होनी चाहिए। कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भाव के 16 हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार जैसे सभी तारों का प्रकाश मिलकर भी अकेले चंद्रमा के प्रकाश के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं, चंद्रमा का प्रकाशमान होता है, प्रदीप्त होता है, प्रज्वलित होता है।
इसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16 हिस्से के भी बराबरी नहीं है। मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है। वह प्रकाशमान होती है, प्रदीप्त होती है, वह प्रज्वलित होती है। और जैसे ऋतु की समाप्ति पर स्वच्छ अनभ्र आकाश में उगने वाला सूर्य तमाम अंधकार को विदीर्ण कर देता है, वह प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है, वह प्रज्वलित होता है। और जैसे रात्रि की समाप्ति पर भोर का तारा प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है, प्रज्वलित होता है, ठीक उसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भाव के 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है। भवतु सब मंगलं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को तथागत के धम्म की प्राप्ति हो, सभी को सुख, शांति और निरोगी स्वास्थ्य प्राप्त हो, और सभी को निरोगी दीर्घ आयु प्राप्त हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो,